ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी अनजानी शक्ति ने या अनजानी ताकत ने कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर जैसे लगता हो कि जैसे कब्जा जैसा करने की कोशिश की हो? कई बार आपको ऐसा लगा हो कि आपका ये जो शरीर है कहीं ना कहीं वो आपके ही बस में नहीं है। या कई बार आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी घटित होंगे, कुछ लोग आपके पास आए और आपको आकर के बोलें कि थोड़ी देर पहले आपने कुछ किया था लेकिन आपको कुछ याद ही ना हो कि आपने क्या किया, या आपको विश्वास ही ना हो कि कुछ घटनाएं जो है वो आपके द्वारा घटित हो, कि आपने कहीं ना कहीं वो जो घटना घटित हुई कि अपनी मर्जी से उसको नहीं किया। ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार जो हैं बहुत सारे लोगों के। और ये कहना बहुत आसान होता है कई बार कि दूसरा जो है वो कुछ उल जुलूल हरकतें कर रहा है या कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहा है या कहीं ना कहीं लोगों में जो है अब नॉर्मल बिहेवियर कहीं ना कहीं कर रहा है। लेकिन जिनके साथ कई बार कुछ एक सच्चे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार वो जो परालौकिक कुछ शक्तियाँ हैं, तो फिर उसके कहीं ना कहीं वो जो ट्रॉमेटाइजिंग यादें हैं, कहीं ना कहीं जो पेनफुल मेमोरीज़ है, कहीं ना कहीं यादें जो शायद फिर पूरी उम्र उनका पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि जिसके साथ ये सब कुछ घटित होता है उसको ही पता होता है। जहाँ भगवान की शक्ति है वहाँ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी इस धराधाम पे उपस्थित हैं। और हमारा आज का जो कुछ जो रियल घटना है कहीं ना कहीं वो उसी के ऊपर बेस है। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं मित्रों तो मैं हमेशा की तरह विनम्र निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी ये जो पैरानॉर्मल जो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे पास आते हैं, कुछ वीडियोज़ हमें मिलती हैं जो लगता है कि बिल्कुल रियल हैं, जिनको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल अनकट रॉ, जैसी हमारे तक बात पहुंची हो कहीं ना कहीं, तो उसमें बिना बहुत ज़्यादा मिलावट किए या बहुत ओवर नरेशन किए या पीछे कोई डिस्टर्ब म्यूज़िक हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए कि ओवर फियर। कहीं ना कहीं हमारा ये बिल्कुल मोटिव नहीं है कि हमारे व्यूअर्स में या जो हमारी यूट्यूब फैमिली कहीं ना कहीं हम उनके अंदर वो जो एक नेगेटिव ओवर फियर है उसको कहीं ना कहीं हम लोग गढ़ने का काम करने का हमारा बिल्कुल मोटिव नहीं है। हमारा तो ये उद्देश्य है कि जो रियल अगर कहीं कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटित हुई हैं उसकी ही अकाउंटेबिलिटी को आप तक लेकर के आना, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियल हमें पता लगा आपको वैसे ही आगे बताने की कोशिश करते हैं। आप कई बार बहुत जगह देखते हैं कि वो पीछे लोग कहानियाँ ओवर नरेशन करके या पीछे डिस्टर्ब म्यूज़िक चल रहा है कि मुझे शायद ये कहते हुए थोड़ा सा भी मुझे झिझक नहीं है कि जो रियल कहानियाँ हैं अगर उसके अंदर वो रियल कहीं ना कहीं वो पैरानॉर्मल कहीं ना कहीं वो किसी का सच्चा एक्सपीरियंस है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ज़्यादा हाइप देने के लिए पीछे डिस्टर्ब म्यूज़िक की ज़रूरत है या कहीं ना कहीं ओवर नरेशन की ज़रूरत है या एआई की ज़रूरत है कि हम लोग कुछ फिगर्स तैयार करें। तो रियल किस्सा है। और जो मैं हमेशा अपनी पैरानॉर्मल वीडियोज़ में हमेशा कहता हूँ कि यदि आपको भी जो हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, सब्सक्राइबर्स हैं, यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से जो है अनकंफर्टेबल फील होता है तो कहीं ना कहीं आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, कुछ रियल घटना घटित हुई, उसके लगता है रियल एविडेंसेस मिले या रियल अकाउंट्स मिले, आप तक वो रियलिटी को लेके जाना कि जो इस फील्ड में जो लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आप एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देखना एक वो अलग बात है। लेकिन जब कोई रियलिटी जो रियल में जिसके साथ घटित होता है, जिसका ये साक्षात्कार है, अगर उसके माइंड सेट से आप वो चीज़ देखेंगे तो कई बार हो सकता है कि आप वो जो ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस है कई बार तो आप भी रियल में कई बार उसको फील करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ओवर फील आपको, जैसे आप वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा किस्सा है कहीं ना कहीं वो मेरी खुद की रियल फैमिली में घटित हुआ किस्सा है कि मेरे एक ताया जी हैं सबसे बड़े, जो मेरे फादर के बड़े भाई कहीं ना कहीं। तो पर फादर साहब हमारे जो है वो दूर रहे उनसे, वो गांव में जो हमारा पुराना गांव है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे ताया जी जो है वो उस समय क्योंकि सबसे बड़े थे सभी भाइयों में। और कहते हैं कि फिर जब सबसे बड़े होने के नाते कहीं ना कहीं एक वर्क प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि उस समय ऐसा होता था कि अगर मैं बात करूँ
1975 की या 78 की कहीं ना कहीं। तो उस समय क्या होता था कि हर जगह हर एक आदमी इस्टेब्लिश नहीं होता था गांव में, क्योंकि आपको गांव से बाहर ही जाना पड़ता था ज़्यादातर, चाहे आर्मी सर्विसेज हैं, चाहे दूसरा कोई भी काम है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गांव से निकल करके कहते हैं कि ताया जी फिर दिल्ली में, कहीं ना कहीं जो दिल्ली है वहाँ पे ताया जी ने काम करना शुरू किया। और कहते हैं कि जहाँ पे वो एज ए रेंट पे रह रहे थे, तो जो ओनर लेडी थी वहाँ की, वो अकेली रहती थी वहाँ पे, उनके हस्बैंड नहीं थे, और एक लड़की रहती थी उनकी वहाँ पे। मतलब जैसे ताया जी की एज को समथिंग इन बिटवीन 22-23 रही होगी, और वो लड़की की एज भी जो है वो कहीं ना कहीं 18-19 कुछ ऐसी एज रही होगी। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, और ताया जी जो है वो काम भी कर रहे थे दिल्ली में। और बिल्कुल रियल अकाउंट है ये, जो अगर आप आज भी शायद उनको जा कर के पूछेंगे तो शायद कुछ धुंधली यादों में वो मेमोरी शायद आज भी उनके दिमाग में होगी। तो उसके बाद कहते हैं कि ताया जी दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि देखने में बिल्ट अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, कि हाइटेड हैं, नियर अबाउट 6 फुट हैं, और उसमें काम भी अच्छा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं शुरू से जैसे वो भक्ति टाइप एक फैमिली में रहती है ना, कि जो भक्ति से जुड़े हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मांस मदिरा के सेवन से थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं यार, अच्छी फैमिली के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ जो है रिश्ता तो कर लिया जाए। तो वो जो लड़की थी, जो हाउस ओनर लेडी थी वहाँ की, लैंडलॉर्ड लेडी थी जो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बेटी से मैरिज करके यहीं सेटल हो जाइए। तो कहते हैं कि ताया जी ने ये कहा कि मैं तो, मेरी फैमिली में कुछ चीज़ें थी, मेरी जिम्मेदारी है ऐसे बड़े होने की, तो मैं एज ए वर्क जो है वो दिल्ली में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कहीं ना कहीं वो मेरी मैरिज के लिए, मेरा कल्चर है, मेरी फैमिली है, मैं अपने हिसाब से जो है उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं मैरिज जो करूँगा। तो उन्होंने वो जो ऑफ़र था कहीं ना कहीं उसको डिनाई कर दिया, वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। और जो वो लैंड लेडी थी कहीं ना कहीं उन्होंने फिर बार बार लालच दिया कि नहीं, आपको यहीं सेटलमेंट हो जाएगी, यहीं रहिए, आपने कहीं जाना नहीं, मेरी बेटी का आप केयर ऑफ़ करिए, क्योंकि एक ही बेटी थी उसकी जो लैंडलॉर्ड लेडी थी। और ताया जी ने फिर भी जो है डिनायल किया उस चीज़ को, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस डिनायल के साथ कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने मना किया था उसके लिए, ये कहीं ना कहीं उनके लिए आगे चल के पेनफुल होने वाला था। कि कहते हैं कि फिर वहाँ पे उस लेडी ने किसी जो है तांत्रिक के द्वारा जो है एक ऐसी एंटिटी को कहीं ना कहीं ताया जी के ऊपर, वो जो ऑरा था कहीं ना कहीं बॉडी का, उसके ऊपर उस कहते हैं लेडी ने तंत्र करवा करके वो एंटिटी को ताया जी के ऑरा के साथ बांध दिया था, जिसको शायद बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं कि मुस्लिम एरा में अगर आप पढ़ेंगे तो जिन्नातों में एक खबीस एंटिटी होती है, और सबसे जो है ख़तरनाक जो है ये जो जिन की टाइप है कहीं ना कहीं, इन्हें अगर आप जाके स्टडी करेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत ही ख़तरनाक जो टाइप है कहीं ना कहीं, जो जिनों का जो ख़राब रूप जिसको माना जाता है, तो वो खबीस कहीं ना कहीं वो ताया जी के ऊपर वो उसका तंत्र जो है वो लैंडलॉर्ड लेडी ने करवाया था कहीं ना कहीं। अब हुआ ऐसा कि जब वो तंत्र करा दिया तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम बीत गया था, ताया जी जो है वो गांव वापस नहीं जाते थे। तो हुआ ये कि जो फादर से बड़े वाले थे हमारे एक और ताया जी जो उनसे छोटे थे, तो वो उस समय ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे। तो बहुत टाइम जब बीत गया तो जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बड़े परेशान हुए कि दिल्ली से कोई मैसेज भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, नहीं है, खाली एड्रेस जो है, जो उनसे छोटे वाले जो ताया जी थे जो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे उनको पता था कि दिल्ली में उनका एड्रेस कहाँ है, बाकी किसी को नहीं पता था, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बस ये पता था कि दिल्ली में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और उसमें अगर मैं अर्ली उस टाइम की बात करूँ तो तार या कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती थी, फ़ोन, सेल फोन, ये सब चीज़ें नहीं होती थी उस समय। तो वो जो छोटे वाले ताया जी कहीं ना कहीं वो फिर सर्च करते हुए जब बहुत टाइम बीत गया कि यार हुआ क्या, कि वो ठीक है नहीं है, होता है ना अपने बंदे का, तो वो जब दिल्ली में गए तो कहीं ना कहीं उनको पता लगा उस चीज़ के बारे में कि भी ऐसा ऐसा वो जो लैंड लेडी है उसने वहाँ पे कराया हुआ है। पर अब उनके पास बहुत दिमाग था कि अगर शायद वो लड़के वहाँ से निकलने की कोशिश करते तो शायद वो लेडी वहाँ से उनको जाने ना देती, लेकिन उन्होंने बड़ी प्यार से कि नहीं आपने
ठीक है, आपने रिश्ते की बात की थी भाई के साथ में, तो हम घर जाते हैं कि वहाँ पे जो हमारे मम्मी पापा है, हो सकता है कि हम मना लें उनको, तो आप टाइम तो दो हमारे को थोड़े टाइम के लिए कि हम घर जाके बातचीत करें। तो बड़ा दिमाग लगा करके उन्होंने ताया जी को वहाँ से निकाला और अपने साथ कहते हैं कि उनको फिर वो गांव लेकर के आए। लेकिन ये कहा कहते हैं कि जब ताया जी गांव भी पहुँचे थे तो वो अपनी पूरी सेंसेस में नहीं थे। मतलब जैसे कि एक होता है ना कि आप नॉर्मली बैठे हैं, कोई एक ज़ोर ज़ोर से चीखे मारना, या कहते थे कि इतनी पावर उनके अंदर थी कि कई बार जब उनको ऐसा होता था ना, तो जैसे वो शोर मचाने लगते थे तो चार चार लोग भी पकड़ते थे तो उनको ऐसे फेंक देते थे जैसे कोई कागज़ के टुकड़े हों। और रियलिटी में ऐसा होता था कि चार चार पाँच पाँच लोग भी जो है वो मिल करके उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो खबीस एंटिटी लगी हुई थी वो जो है उनको मेंटली इतना ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक इतना ट्रॉमेटाइज़ कर दिया था उनको कि मतलब शोर मचाना, ये वो, कपड़े कपड़े अपने, कई बार ये भी कहते थे कि अपने सभी कपड़े फाड़ देना। ऐसा होता था रियलिटी में वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे दादाजी थे वो माँ भगवती की आराधना में शुरू से रहे। हमारी फैमिली में ग्रेस रही है शुरू से। तो उनका कोई नोन था, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं ना गाँव में, एक दूसरे को जानते, तो कोई बाबा जी के पास जो है जैसे 3-4 किलोमीटर दूर पे बाबा जी की कुटिया थी, तो वो डेली आकर के कि क्या हो गया। अब उनको रियलिटी ये शायद पूरी नहीं पता थी कि खबीस जो है वो लगाया हुआ है उनके ऊपर। तो वो जो कहीं ना कहीं बाबा जी जो 3-4 किलोमीटर दूर रहते थे वहाँ पे वो डेली उनको लेके जाया करते थे कि वो ठीक हो जाएं। कई होते हैं ना दूसरे तंत्र के एक्सपर्ट भी होते हैं, या अघोरी भी होते हैं, दूसरे तांत्रिक भी होते हैं जो उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं कई बार। लेकिन ये कहते थे कि बीच में जैसे ही वो जाते थे, वो जो बाबा जी की कुटिया थी कहीं ना कहीं वो नदी, ऐसी छोटी सी नदी टाइप आती थी, जैसे छोटा सा पानी का स्रोत होता है, तो उसको कवर करके जाते थे। जैसे रास्ता बनाया होता है ना पत्थरों का, कई बार आपने पहाड़ों में देखा होगा, बीच में एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए। तो वो जैसे ही नदी पार करते थे तो कहते हैं कि ताया जी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते थे, और जैसे ही वो वापस आते थे पानी की बाउंड्री में तो वैसे ही फिर उनकी हालत वैसी हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसी भी चीज़ें थी कि वो जो एंटिटी थी कहीं ना कहीं शायद वो जो नदी थी उसको क्रॉस नहीं करता था, या वो जो महात्मा थे वहाँ तक नहीं जाता था, और वो यहीं रुक जाता था। जैसे ताया जी वापस आते थे कि झाड़ा झूड़ा लगाया या कुछ चीज़ भभूत लगाई, और जैसे वापस आए उसके बाद फिर वो एंटिटी फिर वैसे ही सवार हो जाता। तो ऐसा कई टाइम तक चला कि पकड़ के सबको मारना, ये वो, कपड़े फाड़ देना। तो फिर कहते हैं कि एक बार, अब दादाजी शुरू से माँ भगवती की आराधना में रहे, तो एक बार कहते हैं कि वो इतने परेशान हो गए, और रियलिटी बता रहा हूँ, कई बार कहते हैं कि जब टाइम अच्छा आता है तो शायद छोटे से उपाय से भी जो है, जब माँ भगवती की कृपा हो जाती है तो बड़ी बड़ी मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं। तो कहते हैं कि दादाजी को इतना क्रोध आया, क्योंकि अब वो जो दूसरे कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग आते थे रोज़ उनको लेके जाना, फिर लेके आना, कपड़े रोज़ फाड़ देना। पहले गरीबी इतनी होती थी कि उतना ज़्यादा क्लोथिंग नहीं होती थी कि भैया कि अब 10-10 12-12 सूट आपके पास हों। बेचारी दादी वो कपड़े सिलती रहती थी, ऐसा जैसे हमारे फादर अकाउंट बताते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर एक दिन दादाजी को जो है वो बहुत क्रोध हुआ, और कहते हैं कि लोहे की, जैसे पंजाब में आपने देखी होगी कि लोहे की जुत्ती होती है नीचे से, वो तिल्लेदार होती है ना दूसरी, तो उसको लेकर के माँ का नाम लेते हुए, जैसे ऐसे बहुत सारे माँ भगवती के स्रोत हैं, पाठ है, कहीं ना कहीं या मंत्र जप है। कहते हैं कि उसके द्वारा भी अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग करें तो कई बार पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो दादाजी ने, कहते हैं कि वो लोहे की जूती ली और दादाजी के सिर में 1 2 3 4 कहीं ना कहीं माँ का नाम लेते हुए, कि अब उनको भी शायद आइडिया हो गया था कि जो हरकतें हैं कहीं ना कहीं वो नॉर्मल ताया जी की नहीं है। अब बॉडी में तो मान लीजिए अगर जैसे कोई दूसरी एंटिटी है, तो कई बार आपने एग्जॉर्सिज्म की मूवीज़ में भी देखा होगा, तो वो जो जिसकी बॉडी है ना उसको कहीं ना कहीं चेतना नहीं होती कि मुझे लग रही है, वो जो एंटिटी कहीं ना कहीं पोजेस करता है, फिर कई बार उसको लगती है, या अगर आप उसको चोट पहुँचाते हैं। बहुत सारी जगहों में आप अपर पहाड़ों में जाएंगे अगर आप, तो लोग जो है वो लोहे की छड़ों का प्रयोग करते हैं। कई बार थोड़ा देखने में लगता है अजीब कि जिसके अंदर है, कई बार महिलाओं के अंदर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसके साथ भी वही प्रयोग करना पड़ता है कई बार। बट कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आज भी अनएक्सप्लेनेबल है। तो दादाजी ने, कहते हैं कि वो फिर जो नीचे लोहे का तला था ना, जुती ली और माँ का नाम लेते हुए, कहते हैं फिर कि बिना रुके पता नहीं कितना जो है वो, जैसे बोलते हैं कि श्रृंगार कर दिया, इतना मारा कहते हैं कि, और चमत्कार रूप से आप हैरान हो जाओगे,
वो दिन था, उसके बाद से कहते हैं कि दादाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे वो एंटिटी ने वो जगह ही छोड़ दी हो। और कुछ ना कुछ रेमेडी शायद वो जो है, जो दूसरे भी तंत्र के एक्सपर्ट थे, शायद वो जो बाबा जी की कुटिया में जाते थे, वो भी कुछ रेमेडीज़ कर रहे थे। यहाँ से वो दादाजी का भी फिर चीज़ का मेल हो जाना, माँ भगवती की कृपा होना, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्योंकि साधु के पास भी तो लेके जाते थे ना डेली, तो हो सकता है वो अघोरी तांत्रिक कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस या कोई तंत्र को रिमूव करने वाला जो रिचुअल था, कहीं ना कहीं वो गुप्त तरीके से वो महाराज जिनके पास लेके जाते थे उन्होंने किया था। लेकिन यहाँ बाहर ना क्या बना कि ताया जी ने वो जो जुत्ती लेकर के कहीं ना कहीं वो जो बीटिंग जारी रखी, कहीं ना कहीं उसके बाद कहते हैं कि ताया जी को फिर जो है दोबारा, बल्कि उनको ये हैरानी होती थी कि इतना कुछ मेरे साथ घटित हो गया इतने महीनों से, और उनको ज़्यादातर कुछ याद नहीं था उसके बारे में, और ना ही उनको याद दिलाते थे कि आप दिल्ली गए थे, फिर वहाँ से आप ऐसे आए, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो जो चीज़ें बुरी घट रही थी फैमिली में कि वो दोबारा रिकॉल हो उनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं। और उसके बाद कहते हैं फिर कि वो अच्छे हो गए, और माँ की ग्रेस से उन्होंने बाद में आर्मी ज्वाइन की अपने, कहीं ना कहीं वो हार्ड वर्किंग भी हो गए उसके बाद में। और फिर कहीं ना कहीं फिर कभी शायद उनके साथ लाइफ में वो इंसिडेंट्स नहीं हुआ, लेकिन अगर शायद आज भी उनसे वो इंसिडेंट्स पूछेंगे तो शायद कहीं ना कहीं धुंधली मेमोरीज़ में वो जो कहीं ना कहीं वो जो पेनफुल ट्रॉमेटाइज मेमोरी है आज भी शायद उनके जहन में होगी। लेकिन कृपा हुई माँ भगवती की, और वो जो कहीं ना कहीं वो जो खबीस था, वो जो जिन था कहीं ना कहीं, जो शायद हार्म भी पहुँचा सकता था ताया जी को, पर वो शायद माँ भगवती की शक्ति ही थी जो बार बार ताया जी को भी सेव कर रही थी और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी उससे बचा रही थी, क्योंकि वो किसी दूसरे को भी हार्म कर सकता था। लेकिन माँ की कृपा हुई, और शायद वो जो संत महात्मा या जो अघोरी जिनके पास लेके जाते थे उन्होंने भी शायद कोई माँ का कृपा से एक रिचुअल किया होगा, ये परमात्मा जानता है, वो माँ भगवती जानती है। तो एक ये सच्चा साक्षात्कार था, मेरी फैमिली में घटित हुआ, मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन हो सकता है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे साक्षात्कार हैं जो बहुत सारे टेरर से भरे हुए, फियर से भरे हुए, रियलिटी से भरे हुए। तभी तो मैं हर बार कहता हूँ ना कि अगर स्टोरी आप भेजेंगे तो बिल्कुल रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, कोई पीछे वो डिस्टर्ब म्यूज़िक नहीं, सिर्फ रियलिटी जो घटित हुई है, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। कहीं ना कहीं आशा करता हूँ कि आज का ये जो रियल अकाउंट है वो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आपकी स्टोरीज़ का इंतज़ार रहेगा। चैनल के जो लिंक्स है, कहीं ना कहीं इंस्टा, एफबी पे आप अपनी स्टोरी का लिंक भेज सकते हैं, या कहीं ना कहीं हमें बता सकते हैं कि क्या क्या घटित हुआ, बट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए रियल, रॉ, अनकट, जो सही में घटित हुए, चाहे थोड़ी देर के लिए घटित हुए। तो मुझे आपकी स्टोरीज़ का इंतज़ार रहेगा सिर्फ शिव शक्ति होम चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी मित्रों। आप सब